जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे कमरे में बंद हो जहां रोशनी है, हवा है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं। लोग बाहर से आते हैं, मुस्कुराते हैं, पूछते हैं कैसे हो, और आप हंसकर कहते हैं मैं ठीक हूं। लेकिन अंदर अंदर कुछ सड़ रहा है। वो क्या है जो टूटता है पर कोई आवाज नहीं करता? क्या वो हड्डी है? नहीं। क्या वो शीशा है? शायद नहीं। वो है इंसान का आत्मा। एक ऐसा कोना जो जब दर्द से भर जाता है तो मुस्कान में तब्दील हो जाता है, ताकि दुनिया धोखा खा ले। अब सोचिए, अगर आप रोज उठते हैं, चेहरा धोते हैं, कपड़े पहनते हैं और दुनिया के लिए एक किरदार निभाते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ मर चुका होता है और कोई उसे देख नहीं पाता, आपको क्या ज्यादा मारता है? वो जो हुआ या वो जो किसी ने देखा ही नहीं? जिस दर्द को कोई नहीं देखता वो सबसे गहरा होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस सच्चाई की तस्वीर है जो हर तीसरे इंसान के अंदर चुपचाप तड़प रही है। कभी आपने नोटिस किया है, कोई इंसान जब सबसे ज्यादा खुश दिखता है वही अक्सर सबसे गहरे अंधेरे में डूबा होता है। एक मुस्कुराहट में कितना कुछ छुपा लिया जाता है। परेशानियां, अस्वीकृति, अकेलापन, शर्म। आप हर दिन किसी न किसी से मिलते हैं, ऑफिस में, घर में, सोशल मीडिया पर क्या आपने कभी सोचा कि जो सबसे सामान्य दिखता है वही सबसे असामान्य दर्द से गुजर रहा हो सकता है? क्या इंसान का सबसे बड़ा डर असफलता है, या ये कि उसका दर्द किसी को दिखे ही नहीं? आपसे कभी किसी ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ और आपने मान लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उस इंसान ने शायद एक युद्ध लड़ा, एक हार स्वीकार की, या एक सपना दफन किया हो। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद भी यही किया है? क्यों हम अपने सबसे गहरे दर्द को छुपाते हैं? क्या इसलिए कि हम कमजोर दिखना नहीं चाहते, या इसलिए कि हम खुद उस दर्द से डरते हैं? क्या आपने कभी किसी को खोया है, लेकिन वो खोना किसी और की नजर में खास नहीं था? क्या आपका दिल कभी किसी ऐसी चीज के लिए टूटा जिसे समाज बचकाना मानता है? और अगर ऐसा हुआ है तो आपने क्या किया? बताया या चुपचाप निगल लिया? यहीं से शुरू होता है वो चक्र जहां दर्द अंदर धंसता जाता है पर बाहर कोई हलचल नहीं होती। दर्द जो आंखों से नहीं बहता, दिल में जमा हो जाता है, और यही है सबसे गहरी त्रासदी, जब आपके आंसू आपको ही दिखाई नहीं देते। यही वो जगह है जहां इंसान खोने लगता है खुद को। धीरे धीरे अजीब सी चुप्पी में बदल जाता है, और ये चुप्पी सिर्फ आवाज की नहीं होती, ये एक पहचान की मौत होती है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई दर्द तभी सच्चा होता है जब उसे कोई देखे, या वो दर्द जो कभी कहा ही नहीं गया, जो सिर्फ अंदर दहकता रहा, वही सबसे गहरा होता है? क्या हर इंसान के भीतर एक ऐसा कोना होता है जहां वो छुपा कर रखता है अपनी टूटी उम्मीदें, अधूरे रिश्ते और अनकहे ख्वाब? अगर हाँ, तो क्या वो कोना हमें बनाता है या तोड़ता है? क्या हम उन लोगों को कभी जान पाते हैं जिनकी मुस्कान में सबसे ज्यादा खामोशी बसी होती है, या हम भी बस उन हजारों की भीड़ में शामिल हैं जो केवल चेहरों को देखते हैं, आत्माओं को नहीं? आप रोना भूल जाएंगे लेकिन दर्द नहीं जाएगा। आप चुप हो जाएंगे लेकिन अंदर एक चीख गूंजती रहेगी। आप जिंदा दिखेंगे लेकिन अंदर से कुछ हमेशा हमेशा के लिए मर चुका होगा। यहीं से जन्म लेता है अदृश्य दर्द, जिसे आप खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते, पर वो आपको हर रोज खा रहा होता है। मनोवैज्ञानिक जड़ें, साइकोलॉजिकल रूट्स। कार्ल जंग कहते हैं, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जब तक आप अपने अचेतन मन को चेतन नहीं बनाते, वो आपके जीवन का नियंत्रण करेगा और आप इसे किस्मत समझ बैठेंगे। वो दर्द जो आपने कभी महसूस तो किया लेकिन समझा नहीं, वही धीरे धीरे आपके सोचने, जीने और रिश्तों को जीने के तरीके पर कब्जा कर लेता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग गुस्से में जल्दी आ जाते हैं
कुछ लोग हर बात पर चीज जाते हैं। कुछ लोग हर रिश्ते में खुद को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर कुछ ऐसा है जो कभी देखा नहीं गया, समझा नहीं गया, और अब वो उनका स्वभाव बन चुका है। जब समाज आपको सिखाता है कि दर्द छुपाना ही ताकत है, तो आप धीरे धीरे भावनात्मक शून्यता, इमोशनल नम्बनेस को अपना लेते हैं। आप हंसते हैं क्योंकि रोना मना है। आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि रुकना कमजोरी है। आप कहते हैं मैं ठीक हूं क्योंकि सच कहना अपमानजनक लगता है। दार्शनिक सतह पर, फिलोसोफिकल लेयर, आर्थर स्कोपेनहॉर मानते थे कि इंसान का जीवन अंतहीन इच्छाओं और निराशाओं से बना है, और जब समाज या परिवार आपको उस दुख को व्यक्त करने की आजादी नहीं देता, तब एक इंसान दो हिस्सों में बंट जाता है। एक जो जी रहा होता है और एक जो अंदर मर चुका होता है। नीट्शे ने एक बार लिखा, He who has a why to life can bear almost anyhow। लेकिन क्या हो जब वाई भी खो जाए? जब किसी को पता ही न हो कि वो इतना दुखी क्यों है, तब वो उस दर्द को नाम नहीं दे पाता, बस उसका गुलाम बन जाता है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। समाज और उसके चेहरे। हमारे समाज ने दर्द के दो चेहरे बनाए हैं, जो दिखता है जैसे चोट, बीमारी, मृत्यु, और जो नहीं दिखता जैसे अलोन फील करना, ट्रॉमा, एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस। पहले को सहानुभूति मिलती है, दूसरे को नजरअंदाज। इसलिए लोग अपनी पीड़ा को दिखाने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स, अत्यधिक व्यस्तता, कृत्रिम हंसी, ये सब चुपचाप उस गहरे दर्द को कवर करने की कोशिशें। आपने कभी महसूस किया है जब कोई अचानक बहुत बातूनी हो जाए, हर समय जोकर बना रहे, या दूसरों की मदद में खुद को डुबो दे, तो हो सकता है वो अंदर से खुद को ही खोज रहा हो। आइडेंटिटी क्राइसिस और रिप्रेशन। फ्रॉड ने बताया था, जब कोई भावना बहुत अधिक दर्द देती है और उसे जाहिर करने की अनुमति नहीं होती, तो वो दबी रह जाती है, रिप्रेस्ड, और किसी और रूप में बाहर आती है। एक युवक जिसे बचपन में बताया गया कि मर्द रोते नहीं, आज एक क्रोधित पिता बनता है। एक लड़की जिसे कभी उसके डर पर तवज्जो नहीं मिली, आज खुद को ओवरअचीवर बना लेती है, क्योंकि वैलिडेशन कहीं तो चाहिए। इन अनदेखे दर्दों की परिणति एंजाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन और आइडेंटिटी कंफ्यूजन में होती है। दी साइलेंट एपिडेमिक, इमोशंस वी वर नेवर अलाउड टू फील। जीन पॉल सर्तरे का एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है, मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन क्या होगा जब एक इंसान कभी खुद को बनाने की अनुमति ही न पाए? क्या आप कभी उस वर्जन को जी पाए जो आप थे, या हमेशा वही बने जो दूसरों ने कहा? क्या इसीलिए आज इतना बर्नआउट, इतना एम्प्टीनेस, इतनी सफलता के बाद भी बेचैनी देखने को मिलती है? अब क्या करें जब कोई दर्द गहराई से अंदर दबा हो और आपको पता भी ना हो कि वो है कहाँ? तब सबसे पहले उसे देखना होता है, पर देखने से पहले समाज और सोच के उन लेंस को हटाना होगा जो हमें ये दिखाते हैं कि दर्द बताना कमजोरी है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से सवाल पूछें, मेरा वो हिस्सा कौन सा है जो सबसे अधूरा है? कौन सा डर मुझे सबसे ज्यादा चुप कर देता है? किस बात का शोक मैं आज तक छिपा रहा हूं? सोचिए, अगर किसी के दिल में एक फांस चुभी हो पर उसे नजर ना आए, तो क्या वो दर्द नहीं देगा? बिल्कुल देगा। और यही तो इस अदृश्य दर्द की सबसे खतरनाक बात है। ये दिखता नहीं, पर जहर की तरह पूरे जीवन को संक्रमित कर देता है। आप मुस्कुराते हैं, लोग कहते हैं आप मजेदार हैं, आप कामयाब हैं, लोग कहते हैं आप प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि रात को नींद क्यों नहीं आती। कोई नहीं पूछता कि आपने सब कुछ पा लेने के बाद भी खुद को इतना खोया हुआ क्यों महसूस किया। ये है अदृश्य परिणामों की दुनिया, जहां हर जवाब के पीछे एक चुप्पी होती है और हर चुप्पी के पीछे एक टूटा हुआ इंसान। कॉग्निटिव डिसोनेंस, दो दुनियाओं की टकराहट। मन में एक गहरी लड़ाई चलती रहती है। एक हिस्सा कहता है मैं ठीक हूं, दूसरा हिस्सा चीखता है मैं टूट चुका हूं। इस मानसिक संघर्ष को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है।
जब आपके विचार, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो दिमाग धीरे धीरे बर्नआउट की ओर बढ़ता है। और आपको इसका पता तब चलता है जब छोटी सी आलोचना भी गहराई तक चुभती है। कोई थोड़ा देर से जवाब दे तो बेचैनी बढ़ जाती है। अकेलेपन का एहसास रिश्तों के बीच भी पीछा नहीं छोड़ता। और सबसे बड़ी बात, खुशी असहज लगने लगती है। न्यूरोलॉजिकल फॉलआउट, मस्तिष्क का चुप युद्ध। आप जानते हैं कि अव्यक्त भावनाएं सिर्फ मन को नहीं तोड़ती, बल्कि मस्तिष्क को भी बदल देती हैं। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस के अनुसार जब दर्द को लगातार दबाया जाता है तो अम्यगदला, इमोशनल रेगुलेशन सेंटर, हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे व्यक्ति हर छोटी बात को खतरे की तरह अनुभव करता है। इससे डिसीजन मेकिंग कमजोर होता है, ट्रस्ट कम हो जाता है और सबसे अहम, सेल्फ वर्थ लगातार गिरने लगती है। आप जिंदगी नहीं जी रहे होते, जिंदगी से बच रहे होते हैं। कल्चरल कंडीशनिंग, समाज की आवाज आपकी आवाज बन जाती है। जब बचपन से ये सिखाया जाए कि दर्द बताना अटेंशन सीकिंग है, इमोशन दिखाना इमैच्योर है, खामोशी सहनशीलता है, तो धीरे धीरे आप खुद को सेंसर करने लगते हैं, अपने ही विचारों को काटते हैं, अपने ही इमोशंस पर शक करने लगते हैं। और फिर एक दिन जब कोई पूछे तुम कौन हो, तो जवाब देने को कुछ बचता नहीं। आप रोल्स बन जाते हैं, पिता, मां, पति, कर्मचारी, दोस्त। मगर व्यक्ति वो कहीं गुम हो जाता है। शैडो सेल्फ, जो आप बनना नहीं चाहते वही बन जाते हैं। कार्ल जंग की शैडो थ्योरी कहती है कि जब हम अपने दुख, डर, शर्म, गुस्से को दबाते हैं, वो सब हमारे भीतर शैडो के रूप में रहने लगता है। और जब वो शैडो कंट्रोल में आ जाती है तो हम पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं, दूसरों पर शक करने लगते हैं, छोटी बातों में खुद को इंफीरियर समझने लगते हैं। यही शैडो सेल्फ धीरे धीरे रिश्तों को, करियर को और आत्मा को खा जाती है। चुपचाप, बिना कोई शोर किए, ट्रॉमा रीएनैक्टमेंट, दर्द खुद को दोहराता है। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसते हैं। कुछ लोग हमेशा खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब पुराना दर्द प्रोसेस नहीं होता तो दिमाग बार बार उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। सबकॉन्शियसली आप उसी पैटर्न में चले जाते हैं, जैसे कोई टेप बार बार रिवाइंड हो रहा हो। और हर बार जब आप उस दर्द को फिर से जीते हैं, एक हिस्सा और मरता है। आप हॉलो होते जाते हैं। और हॉलो इंसान अक्सर बाहरी चमक से अपने खालीपन को ढकने लगते हैं। एग्जिस्टेंशियल डिस्कनेक्शन, जिंदगी का कोई अर्थ नहीं लगता। जब दर्द छिपा हो और कोई न देखे, तो सबसे बड़ा खतरा होता है अर्थ का टूटना। आपका हर दिन एक जैसी रूटीन बन जाता है, उठना, काम करना, हंसना, सो जाना। पर अंदर से कुछ पूछता है, क्यों मैं हर दिन यही कर रहा हूं? क्यों मुझे ये काम, ये रिश्ता, ये जीवन सुख नहीं दे रहा? क्यों मैं अकेलेपन में खुद को सबसे ज्यादा महसूस करता हूं? ये सवाल एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट बन जाते हैं। वो खालीपन जो न दोस्त भर पाते हैं, न सफलता, और सबसे बड़ा खतरा इमोशनल कॉन्टेजन। अदृश्य दर्द सिर्फ आपको नहीं तोड़ता, वो आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। आपका बच्चा आपकी बेचैनी एब्जॉर्ब करता है, आपका साथी आपकी उदासी को अपनी गलती मानता है, आपके दोस्त आपकी चुप्पी को रिजेक्शन समझते हैं। दर्द एक बीमारी की तरह फैलता है, चुपचाप लेकिन तेजी से। और यही इस अदृश्य जहर की सबसे खतरनाक ताकत है। अब क्या? अब आप समझते हैं कि जो दर्द दिखता नहीं, वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। मगर सवाल यह नहीं कि नुकसान हुआ या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अभी उसे दबाए रखेंगे? क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ दर्द को पहचानने या समझने का नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपको एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए और बताया जाए कि बाहर की दुनिया ही नहीं है, तो क्या आप उस कमरे को ही अपना संसार मानने लगेंगे? हाँ, धीरे धीरे वो दीवारें आपकी हकीकत बन जाएंगी। आप भूल जाएंगे कि कभी खुला आसमान भी था। लेकिन अगर किसी दिन
अचानक एक छोटी सी दरार उस दीवार में बन जाए, तो आप क्या करेंगे? उसे बंद करेंगे या उस दरार से झांककर असली दुनिया की झलक पाएंगे? यही है रिबेलियन की शुरुआत। जब आप पहली बार अपने ही दर्द पर सवाल उठाते हैं। रिबेलियन बिगिंस नॉट विद एक्शन बट विद अ डाउट। सबसे पहला विद्रोह कोई बड़ा काम नहीं होता, वो एक सवाल होता है, क्या यही मेरी नियति है? जब आप पहली बार पूछते हैं, क्या मुझे हमेशा ऐसा ही महसूस करना होगा? क्या मैं सिर्फ अपने दर्द की कहानी बनकर रह जाऊंगा? क्या जो मैं सोचता हूं, महसूस करता हूं, वो ही अंतिम सत्य है? तो आप अपने ही मन की सत्ताओं के खिलाफ पहला कदम उठाते हैं। यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, अपने शैडो सेल्फ से संवाद की। काउंटर इंट्यूटिव सॉल्यूशन 1, दर्द को भागने की चीज नहीं, समझने की प्रक्रिया मानिए। कभी कभी मुक्ति भागने में नहीं, रुकने में होती है। नीच कहते हैं, टू लाइव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफरिंग। आपका दर्द आपको कुछ बताना चाहता है कि कहीं आपने अपने भीतर की आवाज को बहुत दिनों से दबा रखा है। अब समय है उसे सुनने का। एक डायरी में अपने विचार लिखिए, लेकिन सेंसर मत कीजिए। अपनी उदासी के पीछे छिपे कारणों को पूछिए, जजमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ। खुद से कहिए, मैं अब अपने दर्द से नहीं डरता, मैं उससे बात करना चाहता हूं। काउंटर इंट्यूटिव सॉल्यूशन 2, मास्क हटाइए, खुद को ईमानदारी से देखिए। कार्ल जंग कहते हैं, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. अपने रोज के रोल से बाहर निकलकर सोचिए, आप कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा? क्या वो इंसान जिसे आप रोज मिरर में देखते हैं असली आप है, या वो सिर्फ सर्वाइवल वर्जन है? अब समय है ईमानदारी से और पूरी नरमी के साथ खुद को देखने का, बिना शेम, बिना गिल्ट, बिना कंपैरिजन। खुद को देखने की प्रक्रिया ही पहले जख्म पर मरहम बनती है। काउंटर इंट्यूटिव सॉल्यूशन 3, फिक्स मत कीजिए, फील कीजिए। हर बार जब हम दर्द महसूस करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्शन, एंटरटेनमेंट, स्क्रोलिंग, डोपामाइन रश। पर असल हीलिंग तब होती है जब आप पेन को बिना जज किए महसूस करते हैं। फिक्सिंग माइंडसेट कहता है, मैं टूटा हूं। जब आप दर्द को अनुभव करना शुरू करते हैं, आपकी नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होने लगती है, आपका इनर चाइल्ड वैलिडेशन पाता है, आपका अस्तित्व एक बार फिर जड़ पकड़ने लगता है। हिस्टोरिकल रिबेलियन, जिन लोगों ने अपने शैडो को अपनाकर इतिहास बदला। फ्राइडा कह लो, जिसने अपने दर्द को कैनवस पर उतारा और कला को नया आयाम दिया। विक्टर फ्रैंकल, जिसने नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रहकर भी अर्थ की खोज की और लोगोथेरेपी बनाई। रूमी, जिसने सेपरेशन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बदल दिया। इन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने अपने दर्द को भगाया नहीं, रूपांतरित किया। आप भी कर सकते हैं। क्रिएट अ सेफ स्पेस, दर्द को स्वागत दीजिए। आपका मन तब हीलिंग शुरू करता है जब उसे पता चलता है कि अब वो अकेला नहीं है। एक ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कीजिए। थेरेपी को वीकनेस नहीं, साहस मानिए। अपने इमोशंस के लिए एक क्रिएटिव आउटलेट खोजिए। लिखना, बनाना, गाना, चलना, चुप रहना। दर्द एक एनर्जी है, अगर उसे दिशा नहीं दी गई तो वो डिस्ट्रक्शन लाता है, अगर उसे दिशा दी जाए तो वो क्रिएशन बन सकता है। एक अजीब लेकिन सच्चा नियम, जितना आप दर्द से भागते हैं वो उतना पीछा करता है। दर्द से भागने की कोशिश दर्द को पकड़ने का न्योता होती है। जब आप रुकते हैं, खुद से जुड़ते हैं और साहस से कहते हैं, हां, मैं टूटा हूं, पर मैं टूटा हुआ ही पूरा हूं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। अब क्या? अब आप रिबेलियन के उस द्वार पर हैं जहां पीछे जाना मुमकिन नहीं और आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए। पर याद रखिए, जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपका सत्य है। और जो व्यक्ति अपने सत्य को स्वीकार करता है वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। जरा रुकिए। अब जब आपने अपने भीतर के अंधेरे से आंख मिलाई है
जब आप पहली बार अपने दर्द को देखकर पीछे नहीं हटे, तो अब समय है उस अंतिम रहस्य को जानने का जो हर चीज को अर्थ देता है। वो रहस्य जिसे जानने के बाद सब कुछ एकदम बदल जाता है। एक उल्टा सत्य, दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन उसका मतलब बदल जाता है। हम सबने कभी न कभी सोचा है, काश ये दर्द खत्म हो जाए। पर क्या होगा अगर सच्चाई ये हो? दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन वो बदल जाता है। वो एक संदेश बन जाता है, एक मार्गदर्शक, एक प्रकाश। विक्टर फ्रैंकल ने जब ऑश्विट्ज के कंसंट्रेशन कैंप में अपनी पत्नी, माता पिता और भाई को खोया, तो उनके पास जीने का कोई कारण नहीं था। फिर भी उन्होंने कुछ पाया। दर्द में भी अर्थ छिपा है। उन्होंने कहा, When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. यही है अंतिम सत्य। आपका दर्द आपके दुश्मन नहीं है, वो आपका शिक्षक है। फाइनल रियलाइजेशन, दर्द असल में एक दर्पण है। जो दर्द बाहर दिखता नहीं, वो अंदर के एक टूटे हुए हिस्से को दर्शाता है। वो इनर चाइल्ड जिसे वैलिडेशन नहीं मिला, वो आइडेंटिटी जो दूसरों की अपेक्षाओं में खो गई, वो आत्मा जो अपने अस्तित्व का अर्थ ढूंढ रही है। दर्द कहता है, अब रुक जाओ और मुझे सुनो। अगर आप उसे सुने बिना भागते रहें, वो आपको चेज्ड नाइटमेयर्स में घसीटेगा। लेकिन अगर आपने एक बार उसे आंखों में देखा, तो वो दर्पण बन जाएगा जिसमें आप अपना असली चेहरा देख सकते हैं। पैराडाइम शिफ्ट। मैं टूटा नहीं हूं, मैं पूरा हूं, अपने घावों सहित। बहुत समय तक हमने हीलिंग का मतलब समझा दर्द का खत्म हो जाना, पर सच्चा हीलिंग ये है दर्द के साथ जीना सीख जाना, बिना उससे अपनी पहचान जोड़े। रूमी कहते हैं, द वाउंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। मतलब, आपका घाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर आप उसे अपना शत्रु मानना छोड़ दें। दी फाइनल क्वेश्चन, क्या आप तैयार हैं अपने दर्द को अपना शिक्षक मानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसे मीनिंग देने के लिए? क्या आप उसके साथ खड़े होकर कह सकते हैं, तू मुझे तोड़ नहीं सकता, तूने मुझे गढ़ा है? क्या आप इतना साहसी हो सकते हैं कि अपने घाव को अपने गौरव की तरह पहन सको? क्योंकि अंतिम सच्चाई ये है, जिस दर्द को कोई नहीं देखता, वो सबसे गहरा होता है और वही सबसे ज्यादा सिखाता है। अब आपसे सवाल, आप अपने किस दर्द से भाग रहे हैं? अगर आपने उसे मीनिंग दे दिया, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप आज से उस मीनिंग की तलाश शुरू करेंगे? एपिलॉग। ये अंत नहीं, शुरुआत है। आपने इस पूरी यात्रा में एक बात सीखी है, दर्द अकेलेपन की भाषा है, पर अगर आप उसे बोलना सीख जाएं, तो वो आपको वापस स्वयं के पास ले जाएगा। आप वही इंसान हैं जिसने अपनी परछाई से दोस्ती की है, अपने आंसुओं को ताज पहनाया है और अपने घावों से रास्ता बनाया है। अब आगे बढ़िए, क्योंकि जो अपनी गहराई को पहचान लेता है, वो सतह की हलचल से डरता नहीं,